संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 8वां। भगवान बोले, हे गरुड़ महान, विशेष विधान पूर्वक वेतनी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध पापों से मुक्त करती हैं। बाल अवस्था में, कुंवर अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में किया गया पाप गो के दान से मुक्त हो जाते हैं, अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल में, मध्य में, अपराह्न में और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तस्या और सदाचार से युक्त वेद विद ब्राह्मणों को दूध देने वाली कपिला गाय के एक बार दान देने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित अर्थात सभी पापों के उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्त अवस्था में अर्थात मानसिक स्वास्थ्य में दी गई एक गौ अवस्था अर्थात कष्ट या निदान में दी गई 100 गाय और मृत्युकाल में चित्त विवर्जित अर्थात जब व्यक्ति का मरने का समय निकट आ जावे, व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक अर्थात मरने के बाद पूजा पाठ के द्वारा मरने वाले व्यक्ति के नाम से 1,00,000 गाय के दान का फल बराबर ही होता है। यह स्वस्थ अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सत्यपात तथा चारों धाम तीर्थ की गाय पूजन के समय एक गाय का दान 1,00,000 गोधन के तुल्य होता है। सप्तपात अर्थात श्रेष्ठ और सदाचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान 1,00,000 गुना होता है। उस दान से व्यक्ति को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को पितृग्रह अर्थात दान देने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरों के द्वारा पकाए गए अन्न को खाने वाला अर्थात स्वयं बाकी ब्राह्मण रत्न पूर्वक पृथ्वी का दान लेकर भी पितृग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। आपत को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है और आपत्र पितृग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मण को एक गाय कदापि देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची या बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले बेतनी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने में उपायभूत गोधन के विषय में तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने के सींग, चांदी की खुर और कांसे के पात्र की दोहिनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधें। तब का पास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपत्र को स्थापित करके वहाँ लोहे दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्रपत्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर उसे रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डालें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके स्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करें। गाय की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर
ब्राह्मण को आगे करके ऐसे मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ हे शरणागत वत्सल, हे भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूपी भूमि देव, आप मेरे उद्धार के कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह बेतनी रूपणी गाय आपको दी है। आपको नमस्कार। मैं महाभयवाह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस बेतनी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस बेतनी गाय का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है हे बेतनी धेनु, हे देवसी यम द्वार के महामार्ग में बेतनी नदी को पार करने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हों, मेरे पीछे भी गौएं हों, मेरे हृदय में भी गौएं हों और मेरे गौओं में मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों की प्रतिष्ठा है तथा जो देवता और प्रतिष्ठता है, वे ही धेनु रूपी लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्र से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो बेतनी धेनु दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही बेतनी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और बेतनी पार करने की इच्छा से विद्वान को बेतनी गाय का दान करना चाहिए। हे खग, बेतनी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के निवास स्थानों में चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषुव अर्थात मेष तथा तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, योगादि तीर्थियों में तथा अन्य अन्य पुराण कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपने धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पथे को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पथे रहते प्राणी को यम मार्ग में कलेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्मचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन
की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देता है, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को कठ और ढोले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव सलमने में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ शुभ कार्य परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु क्रिया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखद पूर्व संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग के से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का पर इस पर मिलन प्याऊ एक हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले कष्ट समूह के समान नित्यंत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र किसकी भार्या और किसका धन संसार में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान करें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यह बहुत सारा धन प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्मचरण मरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारणा किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अंकीचन मुनिगण भी सिद्धावन होकर स्वर्ण को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पात्र पुष्प काल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयतात्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिया गए पदार्थ को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक आश्रय ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए अतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सप्तपात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र पुत्रों और पुत्र पुत्रों के साथ वह व्यक्ति स्वयं ही पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, वाहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त में किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और जो मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से अतुर काल में दान नहीं देता, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अंतर शोक गमन होते हैं। अतुर काल में अतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पुत्र सरोदर भाई सगोत्री और सुजन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं।
इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में अतुरदानीपुरम नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सिया राम।